हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग जो है यूपीपीसीएस का प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, पूर्व पाषाणकालीन मानव के जीवन, उपकरणों तथा आजीविका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिया है। वह मुख्यतः शिकार एवं खाद्य संग्रह पर निर्भर करता था, लघु पाषाण उपकरणों का उपयोग करता था। तो इसके जो उत्तर हैं, ये 1 और 2, 4 सही हैं। 3 क्योंकि वह धातु उपकरणों का पशुपालन से परिचित नहीं था, वो नवपाषाण काल में जाके हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन का। तो इसमें भारत में पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण एवं नवपाषाण काल के अवशेष एक ही क्षेत्र में पाए जाने के कारण है, क्योंकि उस क्षेत्र में भौगोलिक निरंतरता, संसाधनों की उपलब्धता थी। तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में प्रागैतिहासिक मानव के जीवाश्म नर्मदा घाटी तथा होशंगाबाद क्षेत्र में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका 1 और 3 सही, जो 1, 2, 3 सही है, क्योंकि यह गंगा, चौथा गला गलत है, यह खोज गंगा घाटी से संबंधित नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं, सराय जो है नाहर राय एवं महदाह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें का 1, 2, 3 सही है, चौथा नहीं सही है, क्योंकि यह स्थल नवपाषाण की संस्कृति प्रत्यक्ष प्रमाण इसमें नहीं मिलते हैं। ठीक है, और ये महदाह कहाँ है? प्रतापगढ़ में युगल जोड़ी इसमें मिलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, दमदमा एवं विंध्य क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें का 1, 2, 4 सही है, 3 नहीं सही है, क्योंकि ये विंध्य क्षेत्र में सर्वाधिक मानव कंकाल नवपाषाण काल में मिले हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, लोहरा देव एवं नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें का 1, 2 और 3 सही है, 4 नहीं सही है, क्योंकि नवपाषाण काल में धातु कणों का व्यापक उपयोग प्रारंभ हो गया था। आगे बात करते हैं, पाषाणकालीन मानव के निवास प्रकार एवं संस्कृत विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें का जो सही है 1, 2, 3 सही है, क्योंकि ताम्र पाषाण काल का संबंध पूर्णतः घुमंतु जीवन से संबंधित नहीं था। ठीक है, आगे बात करते हैं, निम्नलिखित स्थलों एवं उनके काल निर्धारित विशेषताओं पर विचार कीजिए। ठीक है, कायथा मध्य प्रदेश में स्थित ताम्रपाठ संस्कृति से संबंधित है। इसका जो है 1 और 2, 4 सही है, 3 नहीं सही है, क्योंकि दमयंताबाद जो महाराष्ट्र में है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु है, यह पूर्णतः हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा मिश्रित है। आगे बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन एवं कृषि व्यवस्था के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें धौलावीरा से विशाल जल संरक्षण प्रणाली के प्रमाण, इसमें जो 1 और 2, 4 सही है, 3 नहीं सही है, क्योंकि चंदगोड़ो केवल धार्मिक केंद्र था और औद्योगिक गतिविधि से रहित था, ये गलत है। आगे बात करते हैं 10वां क्वेश्चन। तो इसमें है जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन इसमें लगाना है। तो इसका 1 और 2, 3 सही है, क्योंकि सुरकोटदा पूर्णतः पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा स्थल है, ये गलत है। ठीक है, आगे बात करते हैं, निम्नलिखित किस हड़प्पा के स्थल से विस्तृत क्रीड़ा क्षेत्र प्राप्त हुए? तो कालीबंगा राजस्थान घाघरा नदी किनारे जो है। ठीक है, और आगे बात करते हैं, जो है हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित था, रोपड़ सतलुज नदी किनारे स्थित था। इसका जो है 1 और 2, 4 से 3 नहीं सही, क्योंकि लोथल भोगवा नदी किनारे स्थित था, गुजरात में जो है। ठीक है, आगे बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों जो है निम्नलिखित जो कथन दिए गए, इसका सही उत्तर लगाना है। और चंदगोड़ो और लोथल हड़प्पा के प्रमुख औद्योगिक केंद्र थे, क्योंकि इन स्थलों से मानका निर्माण, तांबा ढलाई तथा इसका कथन और कथन दोनों सही है। आगे बात करते हैं, एक क्वेश्चन दिया है कि सूची 1 सूची से मिलाने के लिए कालीबंगन जो है हाल से जुड़े हुए थे, राजस्थान गंगा नदी किनारे, लोथल भगोड़ा नदी किनारे स्थित है, ऐसा राव ने खोज किया था, डाकिया गोदी में। और धौलावीरा जल संरक्षण की उन्नत व्यवस्था, ठीक है, मोहनजोदड़ो जो विशाल स्नानघाट जो है, और इसका दयाराम साहनी ने खोज किया था 1921 में। ठीक है, आगे बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता से नगर नियोजन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसका जो 1 और 2, 4 से 3 नहीं सही है, क्योंकि हड़प्पा नगरों में सड़कें अव्यवस्थित नहीं, व्यवस्थित थी। ठीक है, आगे बात करते हैं, भारत में लोहे के प्रारंभिक प्रयोग के संदर्भ में कौन से कथन सही है? ठीक है, तो इसका जो है ये सही है, लोहे का उपयोग 1000 ईसा पूर्व के आसपास हथियारों के निर्माण में शुरू हुआ। आगे क्वेश्चन है कि गंगा घाटी के घने जंगलों को साफ करने की उपकरण ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई। तो वो है लोहे की कुल्हाड़ी। ठीक है, आगे बात करते हैं, वैदिक काल में पुरोहितों का वैद्य क्यों माना जाता है? क्योंकि उन्हें जड़ी बूटी और पौधे का ज्ञान था। आगे बात करते हैं, शिष्य जब गुरु के पाठ को दोहराते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो वर्षा के आगमन के पहले मेढक टटर कर रहे हैं। यह वर्णन कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के एक सूक्त में मिलता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा युग मनोरंजन के संदर्भ में सही सुमेलित है? तो जुआ खेलना। ठीक है, आगे बात करते हैं, उत्तर वैदिक काल की वेशभूषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये पहनावे के मुख्य रूप से 2 वस्त्र और नीचे होते हैं। आगे बात करते हैं, सोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसका 2 और 3 सही, 1 नहीं गलत है, क्योंकि रोजाना नहीं पिया जाता था। आगे बात करते हैं, वैदिक अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा समान व्यवसाय की श्रेणी में आता था? उपयोग सभी धातु कर्म, मछली मारना, पशुपालन, चमड़े का उद्योग। ठीक है, 24वां क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वैदिक काल के लोगों के आहार डाइट में मुख्य रूप से क्या शामिल था? तो ये सभी शामिल था। 25वां क्वेश्चन की बात करते हैं, तो समाज के पुरोहितों का प्रथम स्थान प्राप्त करने का मुख्य कारण क्या था? इन धर्म में समाज में अंतर बना देना। ठीक है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे का जो है हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे।